बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दस्ते शफा अता फरमाए आमीन। जी प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जड़ी बूटियों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। आज नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है इसको बोड़ कहते हैं। उर्दू के अंदर बोड़, फ़ारसी में बरगद, बंगाली के अंदर बट, हिंदी के अंदर बोड़ और पंजाबी में भी इसको बोड़ कहते हैं। संस्कृत के अंदर इसको वट वर्कश कहते हैं। अंग्रेज़ी के अंदर बैनन ट्री कहते हैं और आम ज़बान में जो है छोटे बड़े जो है इसको बरगद कहते हैं, बोड़ कहते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये दरख्त जो है पाक व हिंद का सबसे ऊंचा और बड़ा दरख्त है। बाद बोड़ तो एक दो कनाल जो ज़मीन होती है उसमें फैले हुए होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े दरख्त इसके हो जाते हैं। लेकिन ये ज़मीन पर मफरूश नहीं होते, बल्कि ये पीपल के दरख्त की तरह बुलंद दरख्त होते हैं। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे बेर की जसामत के जो है बराबर जो है फल लगता है, जिसे पंजाबी के अंदर बाया के कहा जाता है। टहनी और पत्ते तोड़ने से दूध जो है इसके अंदर से निकलता है, जो दवाई के तौर पर मुस्तमिल है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़ी बड़ी टहनियों से बारीक बारीक रेशे निकलते हैं जो ज़मीन की तरफ लटकते हुए हैं, और जो बाद बोड़ों को तो ज़मीन में ही जो है इसकी जड़ के तौर पर वो लग जाते हैं। इन रेशों को जो है बरगद के रेश के कहा जाता है, यानी कि बरगद की दाढ़ी कहते हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर इसका दूध लग जाए तो उसमें स्याह जो है निशान जो है वो पड़ जाते हैं। दूध जो है इसको निकालें तो इसको अगर हवा थोड़ी देर लग जाए तो ये दूध जो इसका जो होता है बोड़ का वो जम जाता है। ये उम्र के लिहाज से इसका दरख्त जो होता है तकरीबन 1000 साल बरस का तक का बताया जाता है कि इस दरख्त की उम्र इतने पुराने और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। रंग जो है इसके पत्ते जो है सब्ज़, फल इसका सुर्खी माइल होता है, दाढ़ी जो है वो भी सुर्खी माइल होती है, दूध जो है जब निकालते हैं तो सफ़ेद होता है। ज़ायका इसका फीका होता है, खुश्क होता है, और फल जो है वो कदरे जो है उसमें शीरी होता है। मजाज के लिहाज से ये सर्द खुश्क मजाज दर्जा 2 में रखता है। नज़रिए मुफरद अज़ा के मुताबिक साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने जो पेश किया उसके मुताबिक ये अज़लाती असाबी यानी कि सर्द खुश्क मजाज है इसका। जी प्यारे दोस्तों, मकदार खुराक के लिहाज से इसकी कॉम्पलें जो हैं वो 2 से 5 माछा तक, और दूध जो है वो 2 से 3 कतरे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फल जो होता है वो भी जो है 2 से 5 और 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर चीनी या शक्कर या मिश्री मिला लेते हैं, बेहतरीन मुगल्लज़ होता है। प्यारे दोस्तों, अफ़ाल के लिहाज से ये मुहर्के बेहतरीन मुहर्के कल्ब है, दिल को मुहर्रक करता है, मुहल्लल असाब है, मुसक्किन जिगर है। कीमियाई तौर पर ये जो सुदा की पैदाइश होती है उसको बढ़ाता है, यानी सुदा जो है वह पैदा करता है। काबिज़ है, इसके अलावा मुजफ़्फ़िफ़ है और मुहल्लल औराम भी है। ये क्योंकि सर्द खुश्क मिजाज रखता है यानी कि अज़लाती साबी है, इसलिए जो शीर बरगद है यानी बरगद का जो दूध है वो रिकते मनी के लिए मुफीद है, जरियाने मनी के लिए बकसरत जो है मुस्तमिल है, इस्तेमाल किया जाता है। चंद दिनों के इस्तेमाल से जो मादा मनी होता है वो शहद की तरह गाढ़ा जो हो जाता है इसके इस्तेमाल से, और इससे मनी के अखराज में रुकावट होती है, यानी कि कुदरती
अमसाक को क़ुव्वत को बढ़ाता है, कुदरती अमसाक पैदा करने के लिए मुफीद है। इसी ही तरह औरतों के लिए भी इसके अंदरूनी और बैरूनी इस्तेमाल यानी कि लकोरिया और आम कमज़ोरी रहम के लिए बेहतरीन जो इसको चीज़ है इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में औरतों को ये बाकरा की तरह यानी कि बना देती है। क्योंकि बरगद एक तरफ तो मर्द की मनी को गड़ा और ताकतवर बनाता है, और दूसरी तरफ औरतों के रह में फाजिल रतूबात को खुश्क करके मर्द की मनी को जज़ब करने की सलाबत भी जो सलाहियत जो है उसको बढ़ाता है। लिहाजा हुकामा और अतिबा इस फेल की वजह से इसे मायूस जो मरीज़ होते हैं उनको खिलाते हैं, इस्तेमाल कराते हैं। जो औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं, इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द हमल जो है वो ठहर जाता है। लिहाजा ये बेहतरीन मुअय्यने हमल भी है। क्योंकि ये मुहल्लल है, इसलिए इसके दूध को कचराली और वर्मे गंजरान को तहलील करने के लिए मुस्तामिल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये रतूबात में गलज़लत पैदा करता है, यानी उसको गाढ़ा करता है, इसलिए इसके इस्तेमाल दस्तों को रोकने के लिए भी मुफीद है। लेकिन याद रखिए कि फाजिल रतूबात जहाँ से भी रुकी हों उनमें खमीर पैदा होकर जरासीम पैदा हो जाते हैं, जिनका इलाज जो है इन रतूबात को खुश करना होता है। जी प्यारे दोस्तों, बरगद जो है वो रतूबात को ख़त्म करता है, फना करता है। इसलिए कीड़े कानों में हो या आंतड़ियों में हो या दांतों में हो, बरगद का दूध जो है और इसकी दाढ़ी का सबूत जो है अंदरूनी बैरूनी तौर पर खिलाने से कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं, और ऐसे ज़ख़म या फोड़े या फिंसियाँ जिनसे मुसलसल रतूबत बहती रहती हो, इन पर बरगद का दूध जो है या दाढ़ी उसका सफूफ जो है वो छिड़कने से वो बंद हो जाती हैं। फोड़ों फिंसियों वगैरह से रतूबत बहना जो है वो ख़त्म हो जाती है। असाबी तहरीक से अगर पस्तान जो हैं वो बहुत बड़े हो जाएं, बढ़ जाएं तो या लटक जाएं, तो इनको सख्त करने के लिए रेश बरगद जो है यानी बरगद की जो दाढ़ी है उसका जमात जो है करना मुफीद है। जी पहले दोस्तों, मखज़नुल अद्वियात के मुसन्नफ़ यानी कि ज़बतुल हुकमा डॉक्टर अला साहब कुरैशी ने बोर्ड का जो मजाज है वो गर्म तर जो है वो लिखा है, और अफ़आल व असरात में तमाम असाबी अलामत के लिए मुफीद लिखा है, जिसमें जरियान जो एहतलाम, जरियान मनी, लकोरिया और दस्त काबिल ज़िक्र हैं। पहले दोस्तों, जिनका इलाज जो है वो सर्द तर से ही मुमकिन है, यानी कि अज़लाती साबी से मुमकिन है। इसलिए बोर्ड का मजाज जो है वो सर्द तर है, यानी कि अज़लाती साबी है, ना कि गर्म तर यानी गुद्दी साबी है। पहले दोस्तों, बोर्ड जो है ये रिया को पैदा करता है, मौलद रिया है, काबिज़ है और मौलद सौदा है, यानी सुदा को ये पैदा करता है। इसलिए इसमें गर्मी या तरी जो है, गर्मी तरी का जो है वो होना नामुमकिन है, यानी कि वो नहीं है या नामोनिशान भी इसमें नहीं हो सकता। जबकि गर्मी तरी जो होती है वो सफरा का असर जो है उससे बढ़ता है, ज़्यादा होता है। लिहाजा बोर्ड का जो सुदा का पैदा होना है ये साबित करता है कि इसका मजाज जो है सर्द खुश्क है, यानी कि अज़लाती असाबी है। जी, बरगद के मज़ीद फ़वाइद के लिहाज से बरगद का दूध जो है ये जरियान, एहतलाम और सूरत इंजाल वगैरह के लिए मुफीद है। इसको पोताशा या चीनी में जो है मिलाकर खिलाया जाता है, जरियान एहतलाम के लिए मुफीद है। और
इन्हीं अमराज यानी जरियान एहतलाम सूरत अंजाल के लिए बरगद की दाढ़ी का सबूत जो है उसके अंदर चीनी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। दूध या छाल का जो शांदा जो है वो बवासीर, खूनी बवासीर को रोकता है, उसके लिए मुफीद है। अगर पाँव की बुआई जो है वह फूट जाए तो बुआई के अंदर दूध पकाने से, बोर्ड का दूध पकाने से बहुत जल्द जो है आराम आ जाता है। किसी वर्म, खसूसन वर्म में जो है धर्मगा के साथ ये यानी कि कचराली वगैरह या कंजरान के अंदर जो है इसका दूध लगाने से वर्म जो है वो फट जाता है और जल्द ठीक हो जाता है। इनके पत्तों, बरगद के पत्तों को जलाकर मरहों में शामिल करते हैं जिससे ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके फल को खुश्क करके हम वज़न चीनी मिलाकर या कूज़ा मिश्री मिलाकर वो बना लिया जाता है। सुबह शाम जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करने से जरियान एहतलाम वगैरह के लिए मुफीद है और इसके अलावा कुदरती क़ुव्वत बा को तक़वियत देने के लिए मुफीद है। नसियान को भी ये मुफीद है। बादी या खूनी बवासीर के लिए इसकी छाल 2 तोले को आधा किलो पानी में जोश दें। जब जो है 100 ग्राम के करीब रह जाए तो उतार कर इसमें चीनी मिलाकर जायका जो है बनाने के लिए मज़ीद इसमें घी जो है वो तकरीबन 10 ग्राम मिलाकर इसको इस्तेमाल करें और ये बवासीर के लिए मुफीद है। अगर मुंह से बदबू आती हो तो दांत दर्द करते हो तो मुंह में फिंसियाँ या ज़ख्म हो तो इसकी छाल का जो शांता बनाकर गरगरे या कुलियाँ करना मुफीद है। प्यारे दोस्तों, सुबह को चीनी या पताशे में इसका दूध जो है वो 8-10 बूंदें से शुरू करके एक एक बूंद जो है वो बढ़ाते जाएं और तकरीबन 20 तक इसकी बूंदें जो हैं दूध की तक इस्तेमाल करें और फिर आस्ता आस्ता एक एक करके 10 तक लें। दोबारा ये सुजाक और एहतलाम, जरियान एहतलाम, दमा, खांसी और दिल के अमराज जो हैं उनके लिए मुफीद है। जी प्यारे दोस्तों, ये था बरगद, उसकी शिनाख्त और चंद एक इसके फ़वाइद। जी प्यारे दोस्तों, दुआ में याद रखें, फिर हाज़िर होंगे बशर्ते ज़िंदगी। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का तालब, बंदना चीज़, खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, इसकी दाढ़ी की चाय जो है वो भी पीना नज़ला, ज़ुकाम, जरियान एहतलाम के लिए मुफीद है। जी प्यारे दोस्तों, यार जिंदा सोबत बाकी, फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।